मोहब्बत मर चुकी है और अब नफरत का मौसम है। खुदा की बस्तियों में दर्द और दहशत का मौसम है। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं दो रुख। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती नफरत और तशद्दुद के वाकयात ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। मॉब लिंचिंग, बच्चा चोरी और गौकुशी के बहाने इन दिनों मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर मदरसे का मासूम अजीम समाज में फैलाई जा रही इसी नफरत का शिकार हो गया। सवाल यह उठता है कि इस तरह के वाकयात पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? शरपसंदों के दिलों से कानून का डर क्यों निकल गया है? आखिर कानून की बालादस्ती कहां है? और सवाल यह भी उठता है कि मुल्क में बन रहे ऐसे डरावने हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आज दो रुख में हम इस मामले के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का सबसे पहले हम तारुफ करा दें। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल साहब स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के। विनोद बंसल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में और दो रुख में। आपका रुख आज के इस इश्यू पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और मुस्लिम समाज पर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही, सियासत हो रही, उस पर अच्छी नजर रखते हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। तस्लीम रहमानी साहब, आपका भी दो रुख और न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। मुल्क में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है और दिल्ली में मासूम अजीम का कत्ल इसकी एक जीती जागती मिसाल है। कैसे मुल्क इन हालात को देखते हैं तस्लीम रहमानी साहब? देखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान है और ये मुल्क कभी भी नफरत का मुल्क रहा नहीं है। ये 10,000 साल पुराना मुल्क है जो जिसमें 1,000 साल की मुश्तरका तहजीब का ये अमीन है, जिसमें अमन व अमान, शांति और भाईचारा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे हिंदुस्तान की तारीख सारी दुनिया जानती है। बदकिस्मती से पिछले 10 साल में या उसके आसपास के साल में यहाँ नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता पनपनी शुरू हुई है और अब आके वो नफ़रत अपने इंतहाई नहज पे जाके खड़ी हुई है। मैं मानता हूँ कि ये नफ़रत से किसी और वजह से नहीं, इसकी वजह सिर्फ सियासी है। हिंदुस्तान में एक तबका जो सियासी महरूमी का शिकार हमेशा रहा है, वो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफ़रत पैदा करके इक़्तिदार पे काबिज़ होना चाहता है। और जब इक़्तिदार पे वो काबिज़ हो गया 2014 में, तो उसमें ये कहा कि 800 साल के बाद हिंदुओं की हुकूमत आई है। उस हिंदू बनाम निहाद हिंदुओं की हुकूमत नहीं है, वो नाम निहाद हिंदू हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए उस नफ़रत को फ़रोग़ दिया जाता रहा है और मज़ीद दिया जा रहा है। ये बदकिस्मती है, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है। इस मुल्क का डीएनए मोहब्बत है, प्यार है, अमन और सलामती है। वो वापस पलट के आएगा यकीनी तौर पर। बिल्कुल। विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल जी, आपसे मेरा सवाल यही है सीधा सीधा। जिस तरह से डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि भाई मुल्क में जिस तरह से पॉलिटिक्स बदली है हालिया दिनों में, उस पॉलिटिक्स की देन है कि मुल्क एक नफरत की तरफ बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। क्या सच्चाई यही है विनोद बंसल जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। देखिए, अगर एक छोटी सी घटना को अगर आप मुल्क की घटना मानते हो, अगर एक छोटी सी घटना को हिंदू मुसलमान की घटना मानते हो, अगर एक छोटी सी घटना को आप पूरा देश की घटना मानते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जैसा नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल वो घटनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहा। 8 साल के बच्चे का ऐसा मानना है। 75 लोगों का भीड़ हुजूमी तशद्दुद के जरिए कत्ल किया जाना छोटी सी घटना है। ये छोटी सी घटना किसे कह रहे हैं आप? भीड़ के जरिए एक आदमी को पकड़ के और उसको कत्ल कर देना छोटी सी घटना है। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप कर देना और उसको फिर ग्लोरीफाई करना छोटी सी घटना है। 8 साल के मासूम बच्चे का मस्जिद से निकलते हुए कत्ल कर देना छोटी सी घटना है। आप बड़ी घटना कौन सी होती है, जरा विवेक बंसल की ये भी बता दीजिए।
और रिपीट कर लो जरा 2-4 घटनाओं को, अगर आपको ध्यान में हो तो। आपको पता है कठुआ की घटना की सच्चाई क्या है? कठुआ की घटना की सच्चाई ये थी कि जिन लोगों ने वो घटना को गढ़ा था, जिहादियों ने, उन सब की पोल खुल चुकी है। अब आपको शायद संभवतः वो पता ही नहीं होगा अभी, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर वो घटा था, जिन अपने गौ रक्षकों की बात आप कर रहे हैं, उन गौ रक्षकों ने किसी भी गौ हत्यारे को बख्शा नहीं और निर्दोष को किसी को मारा नहीं। आपको बताऊं, जो बी पार्टी को सरेआम चैलेंज देके करते थे कि हम बी पार्टी करेंगे और सरेआम गौ करते हैं, उनके खिलाफ आप लोग कोई नहीं बोलते। आप मुझे बताइए, आप अर्ज मत करिए, यही है कि अच्छा, आपकी पुलिस का क्या मतलब है? जो लोग असल आपकी पुलिस का क्या मतलब है? आप हार फैलाएंगे। आपकी पुलिस का क्या मतलब है? आपकी पुलिस का क्या मतलब है? मंत्री जो अरे आपकी पुलिस का क्या मतलब? लोगों को झारखंड आपकी पुलिस किसके मतलब है? हार पहनाएंगे। आपके मंत्री का क्या मतलब है? आप पाकिस्तान के हो क्या? आप नहीं, आप अफगानिस्तान में रहते हैं? आप अफगानिस्तान में रहते हैं क्या? आप पाकिस्तान में रहते हैं क्या? या बांग्लादेश में रहते हैं क्या? आप सिर्फ जिहादी हैं क्या? आप सिर्फ जिहादी हैं क्या? आप सिर्फ जिहादी हैं क्या? आप मुझे बताइए। नहीं, आपकी सरकार नहीं है क्या? नहीं, आपके कौन आप आतंकवादी हैं? आप टीवी चैनल के आप माध्यम से आतंकवादी हैं क्या? टीवी चैनल के माध्यम से आप नफरत फैला रहे हैं। आप टीवी चैनल के माध्यम से क्या आतंकवादी हैं? अरे आप आतंकवादी हैं पे टेररिज्म फैलाने वाले। देखिए इस तरह की बातों में बहस में नहीं करता। एग्जैक्टली ये बदतमीजों के साथ मैं बहस नहीं करता। मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करता। देखिए ये बीच में बोलेंगे तो मैं किस तरह से बात नहीं करूंगा। ये इस तरह से बातें करेंगे क्या? ये बदतमीजी हुई नहीं। आपने देखिए तस्लीम रहमानी साहब और विनोद बंसल जी, मैं ये चाह रहा हूं कि इस डिबेट के जरिए नहीं देखिए, ये डिबेट के बाहर मत जाइए, डिबेट के बाहर मत जाइए, संवैधानिक बातचीत कीजिए, संविधान के अंदर रहकर बातचीत कीजिए। ये बात मत करिए। मैंने तो आपको अभी तमीज से बात करिए। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैंने तो आपको अभी कुछ भी नहीं कहा। आपने मुझे पाकिस्तानी कह दिया। क्या मतलब है? देखिए विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी जी, विनोद बंसल जी, आप जुर्म कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब, इस तरह से तार्किक बात करिए। विनोद बंसल जी, सुन लीजिए रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी जी, सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, ये तमीज है आपका बोले? विनोद बंसल जी करते हैं। कोई दलील नहीं है। तालिबा खाते हैं उसमें चेक करते हैं। साबित हो चुका है, आपका जुर्म साबित हो चुका है। तारिक दलील का क्या मतलब है? ये साबित हो चुका है। अरे तस्लीम रहमानी, आपके नेक्सस का सबको पता है। आप फैला रहे। तस्लीम रहमानी, आपके नेक्सस का सबको पता है। लव जिहाद के नाम पर एनआईए टेररिस्ट कौन है? इस्लाम के नाम पर कौन टेररिस्ट फैला रहा है? अरे अल्लाह अकबर के नाम पर गला कौन काट रहा है? अल्लाह अकबर के नाम पर गड्ढा कौन करता है? इस्लाम के अरे एनआईए ने बोल दिया कि किस तरह से केरल के अंदर आपके गुर्गे केरल के अंदर किस तरह से आतंकवादी संगठन चलाते हैं। हिंदुत्व आतंकवादी किस तरह से, अरे दर्जनों आतंकवादी वहां पर विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब, दोनों लोग को खामोश करना चाहूंगा। दोनों लोग खामोश हो जाइए। विवेक बंसल जी, माफ किया, विनोद बंसल जी, देखिए डिबेट के बाहर मत जाइए, टॉपिक के बाहर मत जाइए। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए छोटा सा ब्रेक लेना है। विनोद बंसल जी, रहमानी साहब, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो यही समझेंगे कि आखिर मुल्क में जिस तरह का माहौल बन रहा है, नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दो रुख में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है और हम आज दो रुख में बात कर रहे हैं कि मुल्क में जिस तरह से नफरत फैलती जा रही है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है या मुल्क का माहौल आखिर क्यों बदल रहा है, आज इसी पर बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने मेहमानों को भी हम बताना चाहेंगे कि भाई बातचीत आइन के दायरे में रहकर होनी चाहिए, दस्तूर में रहकर होनी चाहिए और संविधान के दायरे में यह बातचीत होनी चाहिए। और कम से कम डिबेट में लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि भाई कोई चीज निकल कर सामने आए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, बातचीत आइन के दायरे में कीजिए, संविधान के दायरे में कीजिए। मेरे ख्याल से कुछ डिबेट से निकल कर आए
तो हमारी भी मेहनत जाया नहीं होगी और आप लोग जो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं मेरे ख्याल से वो भी वक्त जाया नहीं होगा। तस्लीम रहमानी साहब, एक लफ्ज अबू हुरैरा साहब बताइए जो आइन के दायरे के बाहर हो। एक मिनट, तस्लीम रहमानी साहब, ठीक है। विनोद बंसल जी सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब, आप कहते हैं तस्लीम रहमानी साहब, नहीं मैं चाह रहा हूं कि डिबेट अच्छे से हो जाए। देखो मेरे को मौका नहीं दिया उन्होंने बोलने का। नहीं ठीक है बंसल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा इनको मैं। ठीक है, नहीं ठीक है, बस एक आदमी ही बोलेगा, बीच में आप लोग ना बोलें। किससे बोलना चाहिए? विनोद बंसल जी, देखिए डिबेट में ही हम लोग बात कर लेते हैं। विनोद बंसल जी, जो मेरा सवाल यही था कि आखिर मुल्क के हालात इस तरह के क्यों बन रहे हैं, कहां पे कमी आप कहां पर पाते हैं विनोद बंसल जी? जी देखिए, मुल्क के हालात नहीं, ये दिलों के हालात बन रहे हैं, लोगों के मन के हालात बन रहे हैं, लोगों के ख्यालात बन रहे हैं। अन्यथा तो देखिए देश के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी और भाईचारा आज है वो कभी नहीं था। रही बात इसकी कि कोई गौ हत्यारा मारा जाता है तो उसके खिलाफ उसके साथ कितने लोग खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं। अगर कोई कश्मीर के अंदर पत्थरबाज कोई पत्थर फेंकता है और सेना का जवान मारा जाता है तो कितने लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। और अगर कोई मस्जिद के नमाज पढ़ने के तुरंत बाद अगर कोई तिरंगे को फाड़ता है, जलाता है और आईएसआई का झंडा फहराता है तो कितने लोग उसका समर्थन करते हैं। कितने लोग हैं जो मस्जिद से बाहर निकलते के साथ ही एक बड़े सैनिक को कत्ल कर देते हैं, भीड़ में पीट कर मार देते हैं। कितने लोग हैं जो अभी कल ही एक पिथौरागढ़ के सैनिक को और वो इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जिहादी नहीं था और वो उन पत्थरबाजों का समर्थक नहीं था। आप मुझे बताइए कि देश के अंदर माहौल कौन खराब कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि तेरी पुलिस मेरी और तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारी सरकार, इसका मतलब क्या वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? बांग्लादेश के रहने वाले हैं क्या? भारत के नहीं है क्या? अरे जो लोग भारत में खाते हैं, भारत की संस्कृति उसकी मर्यादाओं को सम्मान नहीं करते और बार बार जो गौ हत्या की बात करते हैं, जो लोग बार बार बीफ पार्टी की बात करते हैं, आखिरकार उनको कौन समझाएगा? ये गौ इसकी देश की माता है, आत्मा है और कृषि का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर उसको आप खाओगे, मारोगे तो आखिरकार हिंदू समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? भाई मुझे बताइए, हमने कोई हिंदू समाज ने कभी किसी मुसलमान को मारने की बात कही है क्या? हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के खिलाफ कोई बात कही है क्या? आज तक नहीं कहा। ठीक है तस्लीम रहमानी साहब, इसका जवाब दे दीजिए। आपको क्या दिक्कत? अरे आपको क्या लेना देना है सब चीजों से? तस्लीम रहमानी जवाब दीजिए। तस्लीम रहमानी साहब, इसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं, कौन निकालेगा? आप निकालिए ना, आप निकालिए ना। जवाब, गौ आपकी माता नहीं है क्या? देखिए, किरण रिजिजू जी हमको मैंने मंत्री नहीं बनाया, ना वो मेरी पार्टी के हैं। किरण रिजिजू जी आपकी पार्टी के आपके मंत्री हैं और आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहा है कि हम गाय खिलाएंगे। आपके पार्टी के आपकी कौन सी पार्टी, जरा स्पष्ट करें। नहीं, आप अपनी पार्टी बताइए, कौन सी पार्टी आपकी? गाय का गोश्त आपकी कौन सी पार्टी है? देंगे आप ये इनको पता ही नहीं कौन पार्टी का अध्यक्ष है। के मुख्यमंत्री, अरे किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है भाई साहब? नहीं, मैं बीजेपी का पार्टी कौन सी, मेरी कौन सी पार्टी है बताइए ना। वाली पार्टी है, आप मुझे बताइए मेरी पार्टी कौन सी है? शर्माएगी अगर। अरे मेरी पार्टी कौन सी है? मैं आरएसएस का आपकी कौन सी पार्टी है? अरे आपकी कौन सी, मुस्लिम लीग है ना? आपकी कौन सी पार्टी है? आपकी कौन सी पार्टी है? मेरी नहीं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं बीएचपी का हूं, लेकिन बीजेपी का नहीं हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, मुस्लिम लीग नहीं है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, हिंदू परिषद नहीं है मेरी पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। सोशल डेमोक्रेटिक। और हम ना गाय खाने वालों का समर्थन करते हैं, ना गाय काटने वालों का, ना गाय के नाम पर कत्ल करने वालों का। और जो जिस पुलिस की आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, 2 घंटा पहले इसी ओखला में, इसी जामिया नगर में, अभी 2 घंटा पहले पुलिस के लोगों ने शराब पी के एक बच्चे को, 14 साल के बच्चे को अधमरा कर दिया। अभी तो उसके खून 8 साल के बच्चे का कत्ल किया गया हिंदुत्व के नाम। और इसी ओखला में श्रीनिवासपुरी में क्या हुआ? 2 घंटे पहले इसी ओखला में श्रीनिवासपुरी में क्या हुआ? अभी 8 दिन पहले श्रीनिवासपुरी में क्या हुआ पता है आपको? कर दिया ओखला में श्रीनिवासपुरी में जिहादियों ने क्या किया? मार डाला गया आपके ओखला में श्रीनिवासपुरी में जिहादियों ने क्या किया? कितने लोगों को मारा गए? आपको लगता है वो काउ टेररिस्ट नहीं है? गाय के नाम पे टेररिज्म आप उसको प्रमोट कर रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं। मथुरा में, अभी कल मथुरा में एक आदमी को, 28 साल के आदमी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि खाली एक शुबा था यार, इनको पता है कि मैं कौन हूं? पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। भाई एंकर से निवेदन करूंगा, कम से कम इनकी अकल से ठिकाना लगाएं। बिल्कुल तस्लीम रहमानी साहब, आप सरकार, तस्लीम रहमानी साहब,
गवर्नमेंट तस्लीम रहमानी साहब सुन लीजिए, तस्लीम साहब सुन लीजिए, कैसे बेवकूफ आदमी बैठा दिया यार? तस्लीम साहब सुन लीजिए, विनोद बंसल जी सुन लीजिए, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, विनोद बंसल जी मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब देखिए, विनोद बंसल जी वीएचपी से आते हैं, वो किसी पार्टी को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं विनोद बंसल जी वीएचपी से आते हैं। और हमारा सिर्फ मकसद यही था कि भाई दोनों वर्ग से लोग आएंगे तो दोनों लोग अपनी अपनी सोच रखेंगे कि आखिर माहौल क्यों बदल रहा है। वीएचपी एलाइड आरएसएस की अबू हुरैरा साहब, वीएचपी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो देशद्रोही वर्ग से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो है, आरएसएस की एलाइड है। ये लो ठीक है विनोद बंसल जी, अब मेरा एक सवाल है, विनोद बंसल जी, रहमानी साहब सुन लीजिए, तस्लीम साहब सुन लीजिए, कोई ताल्लुक नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब सुन लीजिए, विनोद बंसल जी मेरा सवाल है, मुल्क में आरएसएस इस मुल्क में टेररिज्म की घटनाएं को फरोग दे रही है। तस्लीम रहमानी साहब सुन लीजिए, विनोद बंसल जी मेरा सीधा सवाल यह है कि आपके कहने से मैं प्रोवोक नहीं होने वाला। विनोद बंसल जी मेरा सवाल आपसे, विनोद बंसल जी आप मुझे सुनिए, आप छोड़ दीजिए, देश में दंगा फैलाने के लिए आप लोग ये टैक्टिक्स अपनाते हैं। विनोद बंसल जी मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि भाई आप प्रोवोक हो गए थे कि जिस तरह से माहौल बदल रहा है मुल्क का, जो भी मतलब जिस तरह से भी ये माहौल बदल रहा है, क्या वाकई में सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट उस तरह से नहीं दिया जाता है? क्या उस वजह से ये हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं? अगर फौरन कार्रवाई हो, सख्ती हो, तो शायद इस पर काबू पाया जा सकता है। विनोद बंसल जी देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो सरकार इसका जवाब देगी। और इसमें जो है ना जी, न मीडिया कुछ कर सकता, न मैं कुछ कर सकता, न तस्लीम रहमानी इसमें कुछ कर सकते। हाँ, हम मिलकर के माहौल को गर्मा जरूर सकते हैं, हम मिलकर के माहौल को देशद्रोही जरूर बना सकते हैं, लोगों में नफरत के बीच जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में धरातल पर कुछ करना है, तो उस मस्जिद के मदरसा के पास जाना चाहिए। तस्लीम रहमानी जी को पूछे जरा, गए क्या ये? एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पता करना चाहिए आखिरकार वहाँ पर जो भी हादसा हुआ उसके खिलाफ वो जो भी अपराधी थे वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उसकी मजम्मत करना सबका काम है, मेरा भी और आपका भी है। हमने नहीं कहा कि वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन उसके उस एक घटना की वजह से पूरे देश को आप बदनाम कर दोगे क्या? पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर भारत की तस्वीर है, ये पेश करोगे क्या? अरे हिंदू बहुसंख्यक है, तभी ये तथाकथित अल्पसंख्यक भारत के अंदर रह पा रहे हैं। आप देखिए भारत के अंदर कश्मीर घाटी क्यों खाली हो गई, हिंदू भीन कैसे हो गई? क्योंकि हिंदू जनसंख्या वहां कम हो गई। जहां जब हिंदू घटा देश बटा, ये देश की हिस्ट्री है। और नॉर्थ ईस्ट में क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है? ये तस्लीम रहमानी जहां से आते हैं, केरल के अंदर क्या स्थिति बन रही है, हिंदुओं को किस तरह से मारा जा रहा है। अकेले कन्नूर के अंदर 125 हिंदुओं की हत्या हो गई, ये चुपचाप बैठे थे। आईएसआई के अंदर दर्जनों बच्चे आतंकवादी घटनाओं के लिए शामिल हो गए आईएसआई में, जब तक क्यों चुप थे? लब जिहाद की घटना को मैं थोड़ी बता रहा हूं, बिल्कुल बोला इस बात को। ठीक है विनोद जी, आपकी बात पूरी हुई। तस्लीम रहमानी साहब, क्या वाकई में जो सियासी हालात बदले उसकी वजह से इस तरह का माहौल है? क्या वोट बैंक की सियासत जो है इसके लिए असली जिम्मेदार है जो हालात हैं? जिम्मेदार क्या? देखिए, विनोद बंसल जी जो भी कुछ कह रहे हैं ये भ्रमित कर रहे हैं, इनको जानकारी भी नहीं है पूरी, और चूंकि भ्रमित कर रहे हैं तो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जितनी बातें कही है तथ्यों के आधार पर कही हैं। ये कह रहे हैं एक घटना, ये एक घटना है, 75 घटनाएं पिछले 3.5 साल में घटी है, अखलाक से लेके और अजीम तक 75 घटनाएं हैं। ये कह रहे हैं एक घटना, छोटी सी घटना, एक प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक कुत्ते का बच्चा भी जाता है तो हमको तकलीफ होती है। एक मुसलमान नहीं है कि बाबरी मस्जिद में सरेंडर कर दे, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने भी कहा कि मस्जिद को हैंडओवर कर दीजिए, हम सब सही हो जाएगा। तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये क्यों दी जा रही है? पाप का ढांचा था भाई, 2019 के इलेक्शन में अब ये दोबारा बोलकर मुसलमानों को पापी बना रहे हो। ये है
क्या पिछले मुसलमान पापी 4.5 हैं? साल में जो कुकर्म किया है इन्होंने, जो डिमोनेटाइजेशन किया है, जो ये जीएसटी लाए कुकर्म हैं, तो आप जो लोग कर रहे हो, पेट्रोल की कुकर्म तो कीमतें आप बढ़ी कर रहे हैं, हो। जो रुपए का दाम कुकर्म क्या? घटा है, अल्लाह जो अकबर के नाम जिस पर जो अंदाज है, से लोगों को लोगों का रोजगार नहीं गला मिला काट रहे है, हो। लोगों के हाथ से रोजगार छीने गए हैं, जिस अंदाज से ये डिबेट बेरोजगारी कहाँ लेके जा बढ़ी रहे है, हैं? उसका कोई जवाब नहीं इनमें से किसी के पास। अरे रोजगारों कभी की तो बात ये सरकार से करिए। कभी बिल्कुल। बाबरी वो मस्जिद का सरकार इशू से उठा करिए। देते हैं, बिल्कुल। कभी सरकार से यही सब करिए। करके सरकार बचा बिल्कुल। के रख रही है। बिल्कुल, सरकार लेकिन बचा इस तरह के रखनी जो है। भी हालात है, जो हालात इन्होंने बदलने चाहिए। 2000 विनोद बंसल जी, कहा था, तस्लीम रहमानी साहब, 5 साल के हालात बाद मुल्क के सरकार बदलने आई है। चाहिए, क्योंकि VHP के थे एक ना, डरावना सा एक अशोक माहौल सिंघल बनता जी जा रहा है VHP मुल्क के में। थे ना, ये हालात बदलने उन्होंने चाहिए। बहुत कहा बहुत था शुक्रिया 2014 विनोद में। बंसल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का माहौल है, समाज में एक तरह का डर पैदा हो रहा है, और छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, और कानून का एक तरह से कानून की बालादस्ती खत्म हो रही है, इस पर सोचने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि समाज जब तक नहीं बदलेगा, यह हालात नहीं बदलेंगे। जुल्म का जब रिवाज बदलेगा, तब कहीं यह समाज बदलेगा। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।